तो क्या हाल चल रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के, बिटकॉइन के? बात करने वाले हैं और क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है मार्केट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की बात करेंगे। तो वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में। बिटकॉइन की जहां तक बात करते हैं, 62,000 के लेवल भी ऊपर चल रहा है इस टाइम पे। और कितना लेवल आ चुका है? 62,209 का। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अभी जो हाई लगा है वो 62,636 का हाई लगा है। मतलब अभी अगर हम थोड़ा कुछ घंटे पीछे चलें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो लेवल लगे थे 61,300 पे, यहाँ पे क्या हुआ था? लॉन्ग्स के लिक्विडेशन किए थे बिटकॉइन ने नहीं, पूरी क्रिप्टो मार्केट ने अच्छे खासा लॉन्ग्स वालों का लिक्विडेशन किया। और उसके बाद क्विक यहाँ पे जंप 61,300 से 62,600, $1,300 का वहाँ से पंप भी आ गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो शॉर्ट्स के ट्रेड लग रहे थे उनको भी सफाया कर दिया। तो लॉन्ग और शॉर्ट के लिक्विडेशंस किए हैं अभी तक तो फिलहाल। और अब कुछ ही घंटे रह चुके हैं वीकली कैंडल क्लोजिंग में। सुबह मॉर्निंग में 5:30 AM के ऊपर वीकली कैंडल क्लोजिंग हो जाएगी। थोड़ा सा क्लोजिंग का वेट कीजिएगा। और नेक्स्ट वीक भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, डिपेंड करता है रात रात में कोई गेम अगर ना हो तो, और क्लोजिंग हमको कहाँ मिलती है। तो $64,000 के हाई लगे हुए हैं, 62,600 पे अभी हाई लगाया है। और अभी 62,200 पे बिटकॉइन चल रहा है। और एक अच्छी खासी रेंज है बिटकॉइन की इस टाइम पे मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे वैन के बारे में। सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स बहुत अच्छे खासे बूस्ट हो रहे हैं। और वैन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए। और अगर आप प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं फ्यूचर्स और स्पॉट ट्रेडिंग के लिए, तो वो भी डिटेल आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है। और जहाँ तक वैन की बात करते हैं, यहाँ पे हमने अपने प्रीमियम में डिस्कस किया था $0.4 के ऊपर, हमने वैन को ऑलरेडी डिस्कस किया था। और आज इसने जो हाई लगाए हैं वो $3.1 के, मतलब $0.4 का कॉइन आज 3.1 तक पहुंच चुका है। 500, 600 और इतने कम टाइम के अंदर वैन की बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो अगर आप भी प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं स्पॉट में, फ्यूचर्स में, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पेपे की कीमतों में वैसे ही आग लगी हुई है और आज ये फिर से नहीं रुकने वाला। और आज हमने आफ्टरनून में ही डिस्कस कर लिया था, और तब से लेके अब तक 50% आज फिर से पेपे के प्राइस ऊपर चले गए हैं। 0.058 ये पेपे का न्यू ऑल टाइम हाई है, जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, जो आज पेपे ने लगाया। और 31 से 40%, ठीक है, 40 से 50 हुआ लेकिन अभी 31% चल रहा है। और पेपे की कीमतों में कंटिन्यू आग लगी हुई है। और रिजल्ट ये हुआ है कि पेपे अब 500-600% सर्ज हो चुका है पिछले 5-6 दिन के अंदर, 1 वीक के अंदर। तो बिल्कुल मीम कॉइन्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और फ्लॉकी इनू भी कहाँ रुकने वाला है, 32% फ्लॉकी की कीमतें भी और बढ़ गई हैं। तो फ्लॉकी इनू तो बहुत ही गजब ढारा मार्केट के अंदर, क्योंकि एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, मोस्ट ट्रेडेड टोकन बना हुआ है, 190 बिलियन बर्न हुए हैं, हाइप चल रही है, टीवीएल बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, एक जीरो किल कर दिया। तो फ्लॉकी इनू का अगर मैं बात करूं पूरी मीम कैटेगरी के अंदर, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी है। फ्लॉकी इनू का सबसे ज़्यादा पलड़ा भारी है। DWF लैब मार्केट का बड़ा प्लेयर फ्लॉकी इनू के साथ है। तो सारे सेंटीमेंट इस टाइम पे फ्लॉकी इनू के अगर हम देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, काफ़ी 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 ज़्यादा बुलिश हैं। लेकिन ये खरीदने का टाइम भी नहीं है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा करेक्शन का, ठीक है। तो फ्लॉकी इनू भी 400 से 500% ऑलरेडी पंप हो चुका है। तो मीम कॉइन्स कंटिन्यू पंप हो रहे हैं यहाँ। तो फ्लॉकी इनू और पेपे की कीमतों में वैसे ही आग लगी हुई है, और ऊपर से बैक टू बैक बड़े बड़े अपडेट्स। और यहाँ पे क्या अपडेट आ रहा है, $1.12 मिलियन की जो है फ्लॉकी बर्न हुए हैं ओवर द लास्ट वीक थ्रू स्ट्रॉन्ग यूटिलिटी डिमांड। एक तो 190 बिलियन वाला तो है ही, लेकिन ये अगर आप देखेंगे ये 7 बिलियन टोकन्स हैं। और ये अलग बर्निंग है 190 वाले से, ठीक है। और कितने हैं, $1.1 मिलियन एट द टाइम ऑफ राइटिंग। और हैव बीन बर्नड इन द पास्ट वीक, पिछले वीक भी 7 बिलियन टोकन बर्न हो गया। तो एक तो बड़ा जोर दे रखा है फ्लॉकी इनू की टीम ने बर्निंग के ऊपर भी। और ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी टोकन की अगर सप्लाई कम हो रही है तो रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। यही हम शिबा इनू की बात करते हैं कि सप्लाई को कम करना चाहिए, लेकिन शिबा इनू की टीम अभी कोई एक्शन ले नहीं रही है। और फ्लॉकी इनू की बर्निंग चाहे जैसे भी हो, लेकिन बर्न हो रहे हैं टोकन्स। और 7 बिलियन टोकन भी पिछले वीक
सप्लाई से बाहर गए। अभी कुछ दिन पहले माइकल सेलर ने एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था, जिसमें बिटकॉइन के नए ऑल टाइम हाई की बात की थी। उसके बाद बिटकॉइन खरीदे गए कुछ और माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से 1,93,000 होल्डिंग हो चुकी है। और अभी भी कुछ सिग्नल इंडिकेशन, ठीक है, उनकी पोस्ट बिटकॉइन को लेके, चाहे बियर रन हो या बुल रन हो, ट्रू लवर ऑफ बिटकॉइन कोई अगर है तो वो माइकल सेलर ही दिखते हैं। आर यू बुलिश? और अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक और पोस्ट, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में। भैया इससे बड़ी खुशखबरी क्या होगी कि वॉल स्ट्रीट पे भी बिटकॉइन छाया हुआ है, बिटकॉइन ईटीएफ छाया हुआ है। ग्रे स्केल ने वहां पे अपना बैनर टांग दिया है। और कैसा बैनर है? दैट एडवर्टाइजिंग देयर बिटकॉइन ईटीएफ ऑन वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। तो भैया वॉल स्ट्रीट पे भी अगर आप देखेंगे ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट ईटीएफ, तो वहां पे भी ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वॉल स्ट्रीट पे भी छाया हुआ है बिटकॉइन। और दिस इज द पावर ऑफ बिटकॉइन, जो बिटकॉइन ने करके दिखाया है। नेक्स्ट अपडेट भी फ्लॉकी इनू को लेके है और इसके मायने बहुत बड़े हैं, है ना। हमने कहा कि सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टीवीएल बड़ा हुआ है। और टीवीएल ने भी अपना एटीएच लगा लिया है, अपना ऑल टाइम हाई लगा लिया है, $400 मिलियन का हो गया वैसे तो। और जस्ट टेकिंग टीवीएल $378 मिलियन, ए न्यू रिकॉर्ड दैट इज मोर टीवीएल देन डॉज कॉइन, शिबा इनू, पेपे, बोंक, विफ एंड अदर मेजर मीम कॉइन कंबाइन। तो भैया ये बहुत बड़ी बात है कि सब मीम कॉइन की अगर हम टीवीएल की बात कर लें तो उनसे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टीवीएल है। $378 मिलियन, यानी 400 हो चुका है। और ये हाई लेवल है कहीं ना कहीं टीवीएल का, टोटल वैल्यू लॉक का, फ्लॉकी। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है DWF लैब की तरफ से। DWF लैब ने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए हैं कितने? 2.05 मिलियन फैच एआई ने अपना नया ऑल टाइम हाई लगा दिया है अभी रिसेंटली, और फिर से यहाँ पे 2 मिलियन मूव कर दिए हैं। और ये बहुत बड़ा प्लेयर है। तो जब मूवमेंट हो रहा है $3.8 मिलियन की, ये 2 मिलियन FET है, थोड़ा सा नज़र रखिए, नया हाई और ज़्यादा बढ़ सकता है। और इफ ट्रूली सेलिंग नाउ, द मार्केट मेकर वुड क्लोज द करंट FET ट्रेड विद एन एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ $7.07 मिलियन। $7 मिलियन का प्रॉफिट भी चल रहा है और $2 मिलियन यहाँ पे डिपॉजिट किए हैं। अब सेल होगा या बाय किया है या कुछ, क्योंकि अगर सेलिंग की न्यूज़ आ रही है और सेल का कहीं अगर इंडिकेशन मिल रहा है तो भैया प्राइस पंप हो सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम पे उल्टे गेम ज़्यादा होते हैं। मार्केट बुलिश है, ठीक है, डिपेंड करता है बिटकॉइन के एक्शन के ऊपर भी। तो ये सारा स्टोरी रही है। $7 मिलियन का प्रॉफिट चल रहा है DWF लैब का FET कॉइन्स। नेक्स्ट है यहाँ पे टोकन अनलॉक्स को लेके। नया महीना शुरू हो गया और इस महीने बहुत बड़ी बड़ी अनलॉकिंग्स हैं। इस वीक, नेक्स्ट वीक की हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पूरे महीने में अगर हम देखें, एवलॉन्च अनलॉक हो रहा है ना, ARB अनलॉक हो रहा है, एप्टोस अनलॉक होगा इस महीने, ईथ DYDX होगा, यहाँ पे सुई होगा, सी होगा, AXL होगा जिसकी अभी रिसेंटली बाइनेंस पे लिस्टिंग हुई है, इम्यूटेबल एक्स होगा और यूनिस्वैप। सारे बड़े के बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं। और कितने कितने टोकन्स अनलॉक होंगे अगर आप देखेंगे? 9 मिलियन, 9.5 मिलियन है, $404 मिलियन के टोकन अनलॉक होंगे एवलॉन्च। $288 मिलियन के हैं कितने? 24 मिलियन एप्टोस। $210 मिलियन के चील है यहाँ पे, और ये कितने अनलॉक होंगे? 11 मिलियन टोकन। 120 मिलियन अनलॉक हो रहा है ARB, $240 मिलियन के। 33 मिलियन DYDX, $114 मिलियन के। सुई है 66 मिलियन टोकन, $112 मिलियन के। इसके अलावा अगर हम देखें इम्यूटेबल एक्स, $110 मिलियन के 34 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे 22 मार्च को। ये 1 मार्च को, ये 16 को, ये 21 को, ये 12 को, ये 10 को। सुई की बात करें 3 मार्च की, आज की अनलॉकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, आज इसकी अनलॉकिंग थी। तो सुई को साइड करते हैं क्योंकि ये तो निकल चुका है। और सी की बात करें तो $106 मिलियन के 15 मार्च को टोकन अनलॉक होंगे 125 मिलियन। एक्सेलर बाइनेंस पे आया अभी रिसेंटली और $56 मिलियन के टोकन अनलॉक होंगे 27 मार्च को, 25 मिलियन टोकन, $56 मिलियन के। और लास्ट है यूनिस्वैप, बड़ा प्लेयर, $94 मिलियन के टोकन अनलॉक होंगे 16 मार्च को, कितने? 8 मिलियन टोकन। तो ये टॉप 10 बिग अनलॉकिंग्स हैं इस महीने। नेक्स्ट अपडेट है मैची बिग ब्रदर। जैसे DWF लैब है, ऐसे ये भी मार्केट के प्लेयर्स हैं और ये भी कहीं ना कहीं आपने देखा ऐप कॉइन को लेके पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छी बाइंग कर रखी है इन्होंने ऑलरेडी।
तो ऐप कॉइन के प्राइस तो जल्दी बूस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैची बिग ब्रदर स्पेंड 201 इथीरियम, कितना $6,90,000 का खर्चा किया, कितने $2,23,000 येस कॉइन खरीदने के, और कितने के $3.8 के ऊपर, मतलब 201 इथीरियम का खर्चा। और ही ऑल्सो क्लेम 51,000 येस कॉइन $1,73,000 के, और ही करेंटली होल्ड 2,75,000 येस कॉइन $1,000,000 के हैं तकरीबन, एंड इज़ द थर्ड होल्डर ऑफ येस। तो येस कॉइन को खरीदा गया है मैची बिग ब्रदर की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे फरवरी मंथ मार्केट के लिए बहुत बड़ा मंथ रहा है, क्योंकि मार्केट का किंग ही अकेला 20,000% पंप हो गया। जी हाँ, $20,000 प्राइस बढ़ गया मार्केट के किंग का। अब जब मार्केट का किंग इतना चांद पे जाएगा तो भैया क्रिप्टो को तो पंख लगेंगे, और कहीं ज़्यादा लगेंगे। और पूरा फरवरी मंथ क्या ही भयंकर निकला है, ये बता रहे हैं टॉप गेनर्स। और फरवरी मंथ हर कैटेगरी में आप उठा के देखिए, है ना। ये करेंसी के हैं, वर्ज 92%, बिटकॉइन 45%, बिटकॉइन कैश 34%। ब्लॉकचेन कैटेगरीज में आप देखो कोई 100% से कम नहीं है ब्लॉकचेन कैटेगरी का। डीफाई कैटेगरी तो कमाल कर दिया, आप देखो 500, 600, 500, 500, 300, 200, सब 100% पार है यहाँ पे डीफाई कैटेगरी के अंदर भी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये सब कैटेगरी भी बहुत सारी कैटेगरीज ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी खासी बूस्ट हुई हैं। मीम कैटेगरी उठा के देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा खासा बूस्ट। गेम फाई, सी फाई, NFT, सोशल फाई। तो पूरा फरवरी मंथ बहुत अच्छा निकला है, और पूरी क्रिप्टोज ने जम के पंप किया। ये है टॉप गेनर्स हर कैटेगरी के फरवरी मंथ के। नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पे शिबा इनू को लेके। शिबा इनू बर्न C887% सर्ज आफ्टर 634 मिलियन शिब डिस्ट्रक्शन इन फरवरी का महीना बीत चुका है, और फरवरी मंथ के अंदर 634 मिलियन, सिर्फ और सिर्फ 634 मिलियन शिबा इनू बर्न हुए हैं। और ये बर्निंग के बाद 887% का बर्न रेट भी बढ़ गया, और प्राइस भी बढ़ा है मार्च की स्टार्टिंग में। तो बर्निंग के नंबर बहुत ही कम है, बहुत ही लो है। तो जहां फ्लॉकी इन्होंने अपना पहला रिकॉर्ड बनाया, 14th नंबर की मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी बनी, लेकिन शिबा इनू के मुकाबले कहीं ना कहीं फ्लॉकी फीका ही है। क्यों? क्योंकि शिबा इनू की अगर हम बात करें तो बिकम्स 4th मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी, 4th नंबर की मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी बना है शिबा। और अभी तो एक तरह से बुल रन की शुरुआत ही हुई है, अभी तो कहीं ना कहीं बहुत सारी पिक्चर बाकी है ना। तो शिबा इनू बिकम्स 4th मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी, और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे डेटा शिबा इनू का ऊपर ही रहता है। तो जब शिबा इनू में और तेज़ी आएगी तो ये चीज़ें आपको हाई लेवल पे भी जाती हुई दिखेंगी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं अच्छी बात है, ये बिग न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि मोस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी 4th नंबर की शिबा इनू। नेक्स्ट हम बात करेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, लास्ट एंड फाइनल है, द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ मेजर ग्लोबल स्टॉक इंडिसेस एंड बिटकॉइन इन फरवरी 24। आप उठा के देखिए पूरा स्टॉक मार्केट के, उठा के देखिए किसी भी कंट्री का जो भी इंडिसेस हो, बिटकॉइन के मुकाबले कहीं ना कहीं सब फीके हैं, दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। और ये बताता है कि क्रिप्टो की पावर एक अलग ही लेवल पे है, और अलग ही लेवल पे रहेगी जब जब बुल रन आएगा, है ना। क्योंकि अब तक तो यही रहा है जो 4 साल की साइकिल आती रही है। तो बिटकॉइन अकेला 45% तक पंप हुआ है फरवरी में। उसके बाद अगर आप देखें ये सारे अगर मैं शंघाई इंडेक्स की बात करूं, निकेल 2225 की बात करें, S&P 500 की बात करें, नैस्डैक की बात करें, सब बिल्कुल नाम मात्र, आप यूँ समझ लीजिए स्टॉक मार्केट के मुकाबले क्रिप्टो कहीं ज़्यादा, जब बुल रन आता है तो फिर कहीं ज़्यादा ही पंप आता है, ठीक है। यही रियलिटी है बुल रन की भी, और बियर रन आता है तो मार्केट गिरता भी है। तो आज की इस वीडियो को हम करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन कीजिए, कोई अपडेट मिस नहीं होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।